नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। विप्रो लिमिटेड की बात करते हैं। 470 रुपये 80 पैसे में स्टॉक प्राइस है। 29 दिसंबर 2023 को 2023 जा रहा है और नया साल आ रहा है दोस्तों, 2024 आ रहा है। और 2024 आ रहा है तो जनवरी के महीने में रिजल्ट भी आने वाले हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट। Q3 FY24 का फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा और कंपनी की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है, बिग अपडेट आ रहा है डिविडेंड के बारे में। तो इस अपडेट की बात करेंगे। आपके पास विप्रो का शेयर है तो पिछले 1-2 महीने के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है विप्रो के शेयर में। देखिए, ये स्टॉक 383 से बढ़कर अब ये 470 तक आ गया है, मीन्स 100 पॉइंट्स की एक तेज़ी बनी है। आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे और कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। जो निवेशक निवेश करते हैं शेयर मार्केट में, बाजार इस वक्त टॉप में ही कारोबार कर रहा है दोस्तों। देखिए, 21,000 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है और एक तेज़ी बनी है पिछले 1-2 महीने के अंदर, ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो 475 रुपये 80 पैसा इसका हाई बन गया, 352 इसका लो था दोस्तों। पूरे साल भर की बात करते हैं तो एक रेंज बनी थी 350 से 436 और अभी जो तेज़ी बनी है 2-2.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, तो एक अच्छी तेज़ी बनी है। और सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं, जो फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं तीसरी तिमाही के, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी ने जो अपडेट दिया है, बोर्ड मीटिंग है 12 जनवरी 2024 को, इसमें कंसीडर किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 2023 एंड डिविडेंड। तो डिविडेंड भी साथ में आ सकता है फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ दोस्तों। तो 12 जनवरी 2024 इंपॉर्टेंट डे रहेगा। जिनके पास विप्रो लिमिटेड है, विप्रो में जिन्होंने निवेश किया है और जो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, और ये नतीजों के बारे में अपडेट है, साथ में डिविडेंड आने वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की बात कर ले। और विप्रो का जो बिजनेस रहा था लास्ट क्वार्टर में सितंबर 2023 में 23,256 करोड़ का रेवेन्यू था दोस्तों। और कंपनी का जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम था, ये 2,667 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी का देखिए जो प्रॉफिट रहता है लगभग 2,500 करोड़ 3,000 करोड़ तक का प्रॉफिट था। मार्च के क्वार्टर में 3,064 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों, और पिछले साल दिसंबर में 3,065 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखना पड़ेगा कि इस क्वार्टर में क्या रेवेन्यू आता है, क्या किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना आता है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहा है विप्रो का प्रॉफिट पिछले 1 साल के अनुसार, तभी स्टॉक भी नीचे की तरफ था। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो 23,000 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू रहा है दोस्तों। मार्केट कैप की बात करते हैं 2,46,427 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 132 का, 132 का बुक वैल्यू है और स्टॉक प्राइस 470 में है। और इसका अर्निंग पर शेयर है 22 का, डिविडेंड यील्ड है 0.22% का। तो डिविडेंड बहुत बड़ा नहीं आएगा, ये है कि 1-2 रुपये से 5 रुपये के बीच डिविडेंड आ सकता है। और अर्निंग पर शेयर है 22 का, ROE है 16.77% का। तो ये फंडामेंटल्स हैं, ये बिजनेस पॉइंट्स थे विप्रो लिमिटेड के। तो तीसरी तिमाही के नंबर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिन निवेशकों के पास विप्रो है, विप्रो लिमिटेड का शेयर है, आपके पोर्टफोलियो में विप्रो लिमिटेड है, तो हलचल बनी रहेगी नतीजों तक दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। विप्रो का ये टेक्निकल चार्ट है, डेली कैंडल्स हैं दोस्तों। विप्रो में देखिए एक तरह से देखें तो जो तेज़ी बनी है ये नवंबर के महीने में 370-380 के आसपास था। 13/11/2023 को 379 में था दोस्तों। 370 से ये बढ़कर अब ये ऊपर की तरफ पहुंच गया, स्टॉक 470 तक पहुंच गया। तो एक 100 पॉइंट की तेज़ी बनी है। और इससे पहले दोस्तों देखिए ये स्टॉक एक रेंज में ही घूम रहा था, एक रेंज में घूम रहा था, नीचे की तरफ 360, ऊपर की तरफ 436, 440 तक आया था। ये आया था 15/9/2023 को, इसी साल सितंबर के महीने में। 2023 जा रहा है, 2024 आ रहा है। तो IT सेक्टर के शेयरों में एक तरह से देखिए तेज़ी बनी है, विप्रो में भी तेज़ी बनी है। और ये जो प्राइस है दोस्तों 470 का जो प्राइस है इसका, ये इससे पहले देखिए 2022 में जून के महीने में था दोस्तों। ये जून के महीने में 3/6/2022 को 490 में था दोस्तों। तो अभी 470 में है। तो आगे की बात करते हैं तो देखिए जिन्होंने विप्रो में निवेश किया है या फिर
इससे पहले जिन्होंने 2022 में जिन्होंने लिया है, क्योंकि काफ़ी ऊपर की तरफ से ये 622 से गिरा है। तो हमारे अनुसार देखिए इसमें एक तेज़ी बनी है, एक बुलिश मोड बना हुआ है और अप ट्रेंड है स्टॉक में। तो नेक्स्ट मान के चलिए कि ये जनवरी तो आ ही रहा है 2024 और नतीजे भी आने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ स्टॉक देखिए 490 को ये क्रॉस करता है, 490 क्रॉस करता है तो एक अच्छी तेज़ी बन सकती है इसमें। और ऊपर की तरफ मान के चलिए ये 530, 570, 600 मीन्स कहने का मीन्स है कि अनलिमिटेड तेज़ी बनेगी दोस्तों, अनलिमिटेड तेज़ी बनेगी ऊपर की तरफ। और करेक्शन होता है थोड़ा बहुत। देखिए मार्केट में क्या है कि जब स्टॉक तेज होता है तो बहुत सारे निवेशक प्रॉफिट भी बुक करते हैं जिनके पास समय नहीं होता है। अब जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल से लिया है तो स्टॉक तो नीचे की तरफ ही है, तो ऊपर की तरफ जाएगा। थोड़े बहुत हडल्स रहेंगे बीच बीच में, अगर मोटा मोटी इसमें कहें तो 470 तक पहुंचा है, 490, 500 को क्रॉस करता है तो एक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है और हमें स्टॉक 570, 600 उसके ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए ये जो अगर हम ग्राफ को देखें 29/3/2022 को ये 607 में था, तो यहाँ तक जाएगा, बट ये कि समय लगेगा दोस्तों, वक्त लगता है। अब देखिए 1-1.5 साल से ये नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा था, जबकि बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिली थी। तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। सपोर्ट रहेगा इसका, वो रहेगा 444, तो 444 और 452 ये सपोर्ट रहेंगे। और एक तरह से देखिए जो RSI है थोड़ा बहुत अब ओवरबॉट हुआ है यहाँ पे, स्टॉक में करेक्शन भी होता है तो इसमें बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। जैसे देखिए ये स्टॉक नीचे की तरफ आए फिर से बाइंग आई, तो इस तरह से रहेगा ये टेक्निकली। बट फंडामेंटली बात करते हैं तो ये बुक वैल्यू के अनुसार देखें तो 3, 3.5 गुना, 4 गुना ऊपर की तरफ है, तो 6 गुना, 7 गुना होगा तो स्टॉक 570, 600 और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट ये इंपॉर्टेंट ये है कि इसके नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिन निवेशकों के पास विप्रो है तो निवेश किया है तो विप्रो के ऊपर ध्यान रखें। और न्यूज़ खबर आती है तो स्टॉक में अप डाउन होता है, प्रॉफिट बुकिंग या फिर तेजी भी बनी है। फिलहाल टेक्निकली बात करते हैं तो एक अप ट्रेंड है दोस्तों, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए जिनके पास समय है। जिनके पास समय नहीं है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है तो अपना डिसीजन करें कि हमको करना क्या है विप्रो लिमिटेड में, क्योंकि बाजार भी एक तरह से ऊपर की तरफ है इस वक्त। तो ये विप्रो लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।